हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको IUPAC सिस्टम से कार्बनिक यौगिकों के नामांकन बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मुझे ध्यान आया कि आपको कुछ बातें जो उस नामांकन में काम में आएंगी उनको पहले डिस्कस कर देते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको कार्बनिक यौगिकों का नामांकन IUPAC के द्वारा यानी IUPAC पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का नामांकन कैसे करते हैं आगे आने वाले मेरे वीडियो में देखना। लेकिन आज का ये शॉर्ट वीडियो मैं आपको कुछ अलग बातें बताने जा रहा हूं। जैसे कार्बन का श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, कैटेनेशन। उसके बाद में कार्बन परमाणुओं के क्या प्रकार होते हैं। ये बात छोटी सी है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्बन के परमाणुओं के आधार पर आपको जो कंफ्यूजन रहता है कि प्राथमिक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, प्राथमिक हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड क्या होते हैं, इसका पता लगेगा। तीसरी बात जो मैं बताऊंगा वो रेडिकल्स बताऊंगा। और ये रेडिकल्स जो होते हैं ये जैसे आपने केवल यही सुना है कि मिथाइल यानी मेथिल, एथिल, यही सुना है। प्रोपिल के बाद में एन प्रोपिल, कभी आप टर्शियरी ब्यूटिल बोलते हैं, कभी आप सेकेंडरी ब्यूटिल बोलते हैं, कभी आप आइसो ब्यूटिल बोलते हैं, कभी आप एल्किलिडीन बोलते हैं, कभी एलिल बोलते हैं, कभी मेथिलिडीन बोलते हैं, कभी प्रोपिलिडीन और कभी प्रोपिलीन। तो इन सब में क्या अंतर है, तो ये मैं सभी आपको रेडिकल्स के अंदर बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीजें बता रहा हूं। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन परमाणु में एक ये विशेष प्रवृत्ति होती है कि वो सभी अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में अनंत तक जुड़ता चला जाता है और श्रृंखला बना लेता है। इसको श्रृंखलन कहते हैं और कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन में आपको पता है कि कार्बन का नंबर पर एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है और इसके पहले क्रॉस में 2, दूसरे में 4, तो लुईस के साथ ही कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर के कार्बन आयन बनाना या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन बनाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ऑक्टेट जानते हैं आप अष्टक के नियम के अनुसार, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे या 4। इसलिए ये सहसंयोजी बंध बनाता है। इसके द्वारा अपने नेक्स्ट कार्बन के द्वारा, मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का सहसंयोजी बंध बना करके ये कार्बन से कार्बन जुड़ जाता है। कार्बन से कार्बन, अब बाकी 3 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो ये कार्बन जो बनते हैं इस प्रकार से कार्बन के साथ कार्बन की श्रृंखला बनती चली जाती है। ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही है, ये कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगी, ये कार्बन फिर 3 कार्बन से जुड़ जाएगी, ऐसे जुड़ जाएगी, ऐसे जुड़ जाएगी। तो इसमें श्रृंखला बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, इसी प्रवृत्ति को क्या कह दिया जाता है कि कैटेनेशन कहते हैं। इस प्रकार से कार्बन के अंतर्गत क्या चीज है कि असंख्य रूप से विस्तृत बड़े से बड़ा परमाणु अणु जो है बनाने की क्षमता होती है। जैसे कार्बनिक यौगिकों में आपने बड़े बड़े जिनमें 40-100 कार्बन परमाणु की संख्या होती है। लगभग मैं नहीं कह सकता मुझे कि कितने परमाणु हो सकते हैं, लेकिन 100-120 कार्बन परमाणु तक की संख्या कार्बन होती है, तो उसको क्या कह देते हैं कि कैटेनेशन कहते हैं। इसलिए कार्बन के असंख्य यौगिक होते हैं। यदि आपसे पूछे कि कार्बन के असंख्य यौगिक क्यों होते हैं, सबसे ज्यादा यदि
तो पृथ्वी पर है सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप कार्बन कहेंगे। कार्बन के असंख्य यौगिक होते हैं और उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि कार्बन में एक विशेष प्रवृत्ति होती है जिसे कैटेनेशन कहते हैं, अर्थात संरक्षण कहते हैं। श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो मैं समझता हूं आप कैटेनेशन समझ गए होंगे, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति आप समझ गए होंगे। अब मैं दूसरी बात बताता हूं कि कार्बन के प्रकार बताता हूं आपको कि कार्बन जब श्रृंखला बनाती है तो कार्बन के अंदर बहुत सारे कार्बन जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया कि CH3 और CH3 लिया, ये एथीन यानी कि एथीन का एग्जाम्पल ले लिया CH3 और CH3। यानी इसमें जब एक कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ती है, यदि किसी संरचना में एक कार्बन की 4 वैलेंसियों में से संयोजकताओं में से एक संयोजकता पर दूसरी कार्बन जुड़ती है तो वह कार्बन प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है। इस कार्बन की 4 वैलेंसियां थी, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, चारों में से एक से जुड़ा है। तो ये जो है प्राथमिक कार्बन, इसको प्राथमिक कार्बन या प्राथमिक पी या तो 1 डिग्री ऐसे और या फिर क्या बोला जाता है पी, प्राथमिक कार्बन। इसलिए पहले प्रकार का एक प्रकार का कार्बन कौन सा हो गया? प्राथमिक सी परमाणु, प्राथमिक सी परमाणु। अर्थात प्राथमिक सी परमाणु वह होता है जिसकी चारों वैलेंसियों से एक वैलेंसी पर यदि कार्बन जुड़ा रहता है तो बाकी तीनों वैलेंसियों पर अन्य तत्व जुड़ेंगे, चाहे हाइड्रोजन जुड़े, जैसे इसमें हाइड्रोजन लग गए तो ये प्राथमिक कार्बन परमाणु हो जाता है। अब मैं क्या कहता हूं, प्रोपेन का उदाहरण लेता हूं, CH3 CH2 CH3, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। इसमें कार्बन परमाणु क्या चीज है? 2 प्रकार के कार्बन परमाणु है। इसमें पहला जो किनारे पर होते हैं CH3, ये CH3, इस कार्बन की 4 वैलेंसियों में से 3 वैलेंसी पर हाइड्रोजन जुड़ी है और चौथी वैलेंसी पर ये कार्बन जुड़ा है। चौथी वैलेंसी पर जब आप इसकी संरचना बनाएंगे, ऐसे संरचना बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे, तो इसकी चौथी जो 3 वैलेंसी पर तो हाइड्रोजन है, 3 वैलेंसी पर ये हाइड्रोजन है, चौथी वैलेंसी कौन है? कार्बन है। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये चौथी वैलेंसी। तो इसलिए ये कार्बन तो प्राथमिक है, ये कार्बन भी क्या चीज है? प्राथमिक है। लेकिन इस वैलेंसी में इस बीच वाले कार्बन की 2 वैलेंसियों पर कार्बन जुड़े हैं, इस वैलेंसी पर ये कार्बन और इस वैलेंसी पर ये कार्बन, इसलिए इसको सेकेंडरी कार्बन स्मॉल s के नाम से जोड़ा जाता है। इसलिए दूसरा प्रकार का जो कार्बन परमाणु हो गया उसको क्या कहा जाता है? द्वितीयक सी परमाणु। द्वितीयक सी परमाणु इसको कहा जाता है। तो द्वितीयक सी परमाणु में आप समझ गए होंगे कि ध्यान से सुनिए, इन कार्बन परमाणुओं के आधार पर आप प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी जो एल्कोहल होती है उनकी पहचान कर पाएंगे। प्राथमिक हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड क्या होते हैं इनकी पहचान कर पाएंगे। मैं बताऊंगा मेरा अभी इसी के बाद में, तो इनकी उपयोगिता बताऊंगा। तो ये क्या हो गया कि सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी कार्बन परमाणु वह कार्बन परमाणु होता है जिसकी चारों संयोजकताओं में से किन्हीं 2 संयोजकताओं पर अन्य कार्बन परमाणु लगे हो और रहने वाली बाकी 2 संयोजकताओं पर अन्य परमाणु हाइड्रोजन अथवा क्या होगा, ऑक्सीजन आदि जुड़े होंगे। तो उसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कार्बन परमाणु। इसलिए अभी तक मैंने आपको 2 प्रकार के कार्बन परमाणु बता दिए। पहला कौन सा कार्बन परमाणु बताया है कि
प्राथमिक कार्बन परमाणु, यदि कहीं आप 1 डिग्री इस तरह से लिखा कार्बन के नीचे देखें तो उसको बोलना कि ये प्राथमिक कार्बन परमाणु है। और यदि आप स्मॉल p कहीं मिलता है तो प्राइमरी कार्बन, यानी एक ही बात होगी, अंग्रेजी में आ गया। इसी तरह से 2 डिग्री आ जाएगा तो 2 डिग्री यहाँ 0.5 लग जाएगा, तो इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कार्बन। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, CH3, CH2, CH, CS3 और ये CH3। अब मैं आपको कहता हूं कि इस यौगिक में आप प्राथमिक कार्बन परमाणुओं को पहचानिए। कौन कौन से प्राथमिक कार्बन परमाणु हैं, तो उसकी पहचान के लिए मैं आपको बता देता हूं। जो टर्मिनल पर होते हैं, जो किनारे पर होते हैं, जो कार्बन परमाणु जिनके ऊपर 3 हाइड्रोजन होती हैं, वो सभी प्राथमिक कार्बन होते हैं। इसलिए ये प्राथमिक कार्बन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, प्राथमिक कार्बन, और इसके पास में भी 3 हाइड्रोजन है, प्राथमिक कार्बन आ गई। अब बीच की ये 2 कार्बन रह गई है। अब इस कार्बन को भी मैंने आपको बताया था, इसकी 2 वैलेंसियों से कार्बन जुड़ी है, अर्थात इसके पास कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसके पास में कितनी हाइड्रोजन है, 2। अतः ये कार्बन परमाणु की 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसियों पे तो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और 2 वैलेंसियों पर क्या जुड़ा हुआ, कार्बन। इसलिए इसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं इस कार्बन को। अब आप समझ गए होंगे मैं इस कार्बन को क्या बोलूंगा कि यहां से 1 2 3 वैलेंसी पर कार्बन जुड़ी है, ये और ये। इसलिए इसको टर्शियरी कार्बन, स्मॉल टी, या 3 और यहाँ छोटा सा डिग्री का निशान लगाते हैं तो इसको, इसलिए 3 प्रकार के कार्बन बता दिए मैंने। तृतीयक C परमाणु, तृतीयक C परमाणु। अब मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं आपको, कि नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने इसी तरह से और बढ़ता चला जाऊंगा मैं, कि यहां से लिया CH3, CH2, CH3, CH3, CH, CH3 और CH3। अब मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया, दी गई संरचना में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और आगे जो चौथे प्रकार का होता है चतुष्क, क्वाटरनरी कार्बन परमाणुओं को पहचानिए। तो आपको जैसे मैंने बताया कि जो किनारों पर जो CH3 जो कार्बन पाए जाते हैं, जिनके पास में 3 हाइड्रोजन हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी। इस प्रकार से इसमें किनारों पर पाए जाने वाले कार्बन 1 2 3 4 और 5 कार्बन तो प्राथमिक कार्बन आ गए हैं। अब मैं आपको बताना है कि सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। सेकेंडरी कार्बन वे कार्बन जिनके ऊपर 2, जिनकी चारों संयुक्तों में से 2 पर कार्बन और बाकी 2 पर अन्य परमाणु लगे हों, तो इस पे 2 कार्बन लगे हैं, अर्थात 2 हाइड्रोजन लगी हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब ये किस प्रकार का कार्बन हो गया, अब टर्शियरी। आप खुद ही से आपको पता लग गया कि टर्शियरी कार्बन होते हैं। इसलिए टर्शियरी कार्बन वे होते हैं जिनकी चारों संयुक्ताओं में से किन्हीं 3 संयुक्ताओं पर कार्बन लगा हो, तो इसलिए उसके ऊपर इसे टर्शियरी कार्बन। अब ये कार्बन रह गया, इस कार्बन को क्या कहा जाता है, चतुष्क कार्बन। क्या बोला जाता है, चतुष्क C परमाणु बोला जाता है। तो ये क्वार्टरनरी, और इसको किसके निशान से, Q, स्मॉल Q यहां लिख दिया जाता है, या फिर 4 डिग्री,
और इसको ये क्या गया, ये 3 डिग्री टर्शियरी को ये सेकेंड, आप इसको समझ गए होंगे, तो इसलिए इसको क्वाटरनरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी कहते हैं। अब आप आगे फिर पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रकार कितने होते हैं। रासायनिक यौगिकों में हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है वह प्राथमिक हाइड्रोजन, जो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है उसको द्वितीयक हाइड्रोजन, और जो तृतीयक से जुड़ा है उसको तृतीयक हाइड्रोजन कहते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन कितने प्रकार की हो जाएंगी कि अब यदि मैं ये कह दूं कि हाइड्रोजन 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक हाइड्रोजन जो प्राथमिक कार्बन पर लगी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन पर, और टर्शियरी हाइड्रोजन जो तृतीय कार्बन पर लगी है, और चौथी कौन सी है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन। अरे क्वाटरनरी हाइड्रोजन में तो चारों की चारों वैलेंसियां कार्बन ने रोक ली, इसलिए क्वाटरनरी जो कार्बन होता है, चतुष्क कार्बन होता है, उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं होती। अतः फिर मैं इसको ठीक करता हूं कि हाइड्रोजन परमाणु 3 प्रकार के हैं। पहला प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा टर्शियरी। फिर आपको इनकी क्रियाशीलता पूछी जाती है, कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम है। तो पहले ये तो पता करो कि भी प्राथमिक, सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो कार्बन है, हाइड्रोजन होती है, वो होती कौन सी है। इसलिए कार्बन की से ही आपको ये पता लगा है कि हाइड्रोजन परमाणुओं के कितने प्रकार होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु 3 ही कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, द्वितीयक और तृतीयक, लेकिन हाइड्रोजन 3 प्रकार की होती है, क्योंकि क्वाटरनरी पर हाइड्रोजन नहीं होती, इसलिए प्राथमिक हाइड्रोजन से द्वितीयक हाइड्रोजन और तृतीयक हाइड्रोजन। अब मैंने आपको ये हाइड्रोजन के बारे में बताया। अब आपको मैं एक और बताता हूं, जैसे आपको अल्कोहल की, इनकी कैसे पहचान करेंगे। अब आपको मैं एक अल्कोहल बना के देता हूं, ये दिया मैंने सूत्र, ये दिया CH3 CH2 CH2 और यहां OH, और यहां मैंने CH3 CHOH और ये CH3 दे दिया। तो इसमें कौन सी प्राथमिक अल्कोहल है और कौन सी द्वितीयक अल्कोहल है, ये पहचानो। तो किसके द्वारा पहचानेंगे? अल्कोहल की पहचान तो ये है ना कि OH ग्रुप होता है, और है OH, तो OH समूह से ही आपने ये पहचाना है कि ये अल्कोहल है। अब ये OH समूह कौन से कार्बन पर लगा है? OH समूह कौन से? OH समूह यहां C, OH समूह ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए इसको मैं CH3 CHOH भी लिख सकता हूं, CH3 CHOH, ये इसको ऐसे। तो सूत्रों को, ये जो संरचना सूत्र होते हैं, इनको डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट स्ट्रक्चर में लिखने की कोशिश किया करो, जिससे आपको सूत्र पहचानने में सुविधा हो जाएगी। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। अब जैसे मान लो ये लिखा मैंने, तो ये क्या है कि इसमें आपको क्या है कि CH3 CH2OH दिखा इसमें, तो ये CH2OH, यानी ये CH2OH आ गया। तो ये कौन सी अल्कोहल हो जाएगी? प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगी। ये कौन सी अल्कोहल हो जाएगी? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगी। अब मैं आपको ये कहता हूं कि CH3 और ये CH3 यहां OH लगा दिया, तो ये कौन सी अल्कोहल हो जाएगी? टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगी, क्योंकि ये कार्बन, इसकी 3 वैलेंसियों पर दूसरे कार्बन लगे, इस कार्बन की तीनों वैलेंसियों पर दूसरे कार्बन लगे, इसलिए ये टर्शियरी कार्बन है। और टर्शियरी कार्बन से जब OH लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी अल्कोहल। तो आशा करता हूं इसलिए इनके समूह ग्रुप जब आप लोग याद करते हैं तो ऐसे याद करते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल CH2OH,
और सेकेंडरी एल्कोहल CHOH, और टर्शियरी एल्कोहल ये आ जाएगी COH। ये इनके समूह हो गए। यानी कि इस प्रकार से आप यदि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन परमाणु को समझेंगे तो फिर क्या कहलाएंगे, आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को भी पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से यदि यहाँ OH की जगह X लगा दूं मैं, OH की जगह क्या लगाते, X लगाते, तो फिर ये हैलाइड हो जाएंगे। उसी प्रकार से प्राथमिक हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, ये प्राथमिक, तो प्राथमिक हैलाइड कौन से हो जाएंगे, CH2X और CHX, और फिर यहां C और ये X के बाद ब्रोमीन दे सकते हैं, क्लोरीन दे सकते हैं, आयोडीन दे सकते हैं, कुछ भी। तो ये प्राथमिक, जब आप क्या करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं कि आपके जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन की अभिक्रिया है, इसमें टर्शियरी हैलाइड लेते हैं, तृतीयक हैलाइड लेते हैं, इसमें प्राथमिक हैलाइड लेते हैं। तो उनका क्या मतलब होता है, तो पहले आप इनको समझ लो। ये किससे पहचान होती है, कार्बन परमाणु से पहचान होती है कि कार्बन परमाणु कितने प्रकार के होते हैं। उसी के आधार पर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अब मैं आपको एक और मोस्ट IUPAC सिस्टम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज बताने जा रहा हूं वो है रेडिकल्स। वो क्या चीज है, रेडिकल्स है। रेडिकल्स जो होते हैं ये, इसके बगैर, इनके नाम जाने के बगैर आपको उसके अंदर रेडिकल्स क्या चीज है, रेडिकल्स जो है वो क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं। जब किसी हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी जाती है तो वो रेडिकल में बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये जो CH4 है, ये CH4 है, ये H है, और ये है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन यहां से हटेगी, ये हाइड्रोजन यहां क्या होगी, हट जाएगी, और हाइड्रोजन हटने के कारण से ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इन बॉन्ड टूटने से क्या होता है कि CH3 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का है। चलो मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे बना देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का है। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेती है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेती है। तो इस तरह से ये उदासीन स्पीशीज जो बनती हैं ये रेडिकल कहलाती है। इनको मैं आगे आने वाले वीडियो में जब आपको मैं रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि क्रियाओं की क्रिया पद्धति समझाऊंगा, उस समय आप ये समझ में आएगी कि किसी हिट्रोलिसिस या होमोलिसिस होती है। होमोलिसिस में इक्वल क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हिट्रोलिसिस में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सोचो, तो ये मान लो सपोज कि ये इनको क्या कह दिया जाता है कि बॉन्ड टू एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है कि इनको रेडिकल्स बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये रेडिकल कहलाएगा, रेडिकल, ये रेडिकल कहलाएगा। अब ये रेडिकल कितने तरह से बनते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। तो ये फिर आप समझे कि मैं रेडिकल्स बहुत काम आएंगे आपको ये IUP सिस्टम में, और विशेषतया उन छात्रों के लिए जो मेडिकल के कंपटीशन में या की तैयारी जो कर रहे हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, रीट वगैरह वाले, उनके लिए कह रहा हूं कि उनके लिए ये रेडिकल्स का जानना बहुत ही जरूरी है। उनमें क्या कह दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल, क्या लिख दिया जाता है, टर्शियरी ब्यूटाइल लिख दिया जाता है। मान लो टर्शियरी ब्यूटाइल पे हेक्सेन लिख दिया तो टर्शियरी ब्यूटाइल का पता नहीं होता। उनको कह दिया जाता है आइसोप्रोपाइल लिख दिया जाता है, आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन लिख दिया जाता है, तो आइसोप्रोपाइल का पता नहीं होता क्या चीज होती है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपने लेते हैं एल्केन्स के रेडिकल। एल्केन, जो एल्केन होती है, एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन कम कर देंगे
तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो एल्किल बन जाता है, एल्किल, एल्केन में से तो एल्किल बन जाएगा। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2 और इसमें से माइनस हाइड्रोजन कर दिया तो CnH2n + 1 और ये इस तरह से है, ये रेडिकल हो गया। इसके लिए अब हम लेते हैं CH4 से क्या बन गया CH3, C2H5 C2H6 से क्या बना, क्या हुआ CH3 CH2 और CH2। यहां तक तो जानते हैं, यहां तक तो आप जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेथिल। आएगा वही एल्केन से एल और इल लगा दिया आई इल और इसमें भी क्या है, ये मेथेन से मेथिल और एथेन से क्या बन गया, एथिल बन गया, एथिल, ये एथिल बन गया। तो ये तो आप जानते हैं। अब मैं आगे देता हूं कि मान लो प्रोपेन देता हूं, प्रोपेन से लेते हैं अपने, प्रोपेन का सूत्र होता है CH3 CH2 और CH3। अब हाइड्रोजन कहां कहां से हट सकती है, ये CH3 CH2 और हाइड्रोजन यहां से हट सकती है। हाइड्रोजन हटा रहा हूं, ये हाइड्रोजन हटाए तो भी वही बात होगी। इस पेन को ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, यहां से हाइड्रोजन लगाए तो भी ऐसे स्ट्रक्चर, और यदि ये हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये तो किनारों वाले से तो कोई हाइड्रोजन हटा दो तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और फिर इसको यहां, अब मान लो बीच वाले कार्बन से मैं हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये तो CH3, ये हाइड्रोजन हटाई तो इसकी मेरे पास दो स्ट्रक्चर बन गई। कितने स्ट्रक्चर, दो एल्किल ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बने, दो एल्किल ग्रुप बन गए। ये भी तो इसका नाम अभी जैसे मैंने एल्किल, तो इसको भी प्रोपिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपिल। और ये भी बोलेंगे प्रोपिल, ये भी प्रोपिल बोलेंगे। अब आपको कहा जाता है ना कि हेम प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड, तो उस समय आपको ये, तो अभी तो ये प्रोपिल ही है दोनों, लेकिन मुझे तो इनके अंदर डिस्टिंग्विश करना है, आपको पहचान करनी है। इसको क्या बोला जाता है, एन प्रोपिल। इसके क्या, एन मीन्स नॉर्मल, ये एन स्मॉल एन प्रोपिल। और इसको क्या कहा जाता है, आइसो शब्द लगाते हैं, आइसो शब्द लगाते हैं, आइसोप्रोपिल। तो ये आइसोप्रोपिल। अब यदि यहां OH लग जाएगा तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यहां OH लग जाएगा तो एन प्रोपिल एल्कोहल, यहां ये प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगी और ये सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगी। तो ये बताया मैंने। अब मैं आपको ब्यूटेन के बारे में बताता हूं। ब्यूटेन के अंदर कितने हो जाएंगे, आप ब्यूटेन के अंदर मैं लेता हूं, ब्यूटेन थोड़ा स्ट्रक्चर अपने साफ बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन बनाई। और ब्यूटेन में से पहले मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया, CH3 CH2 CH2 और CH2, ये हाइड्रोजन यहां से हटा दी। दूसरी मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं, मैं ये हाइड्रोजन हटा देता हूं तो CH3 और ये 2 और ये CH और ये CH और यहां CH3 कर दिया। अब मैं एक और लेता हूं यहां से, मान लो मैंने इससे ले लिया कि अब दो सही है तो इस ये हटाऊं या ये हटाऊं, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस ब्यूटेन को लिखने का एक तरीका, 4 कार्बन है तो मेरे पास ये भी क्या हो जाती है, CH3 CH2 3
और क्या हो गया CS2, यहां CS2 करके मैं CS3 और यहां से CS3 कर देता हूं। ये भी याद है, ये वैसे तो इसको क्या बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेन, लेकिन ये भी प्रोपेन पुरानी पद्धति में ये अभी ब्यूटेन ही है और इसको क्या बोलेंगे आइसोब्यूटेन बोल देते हैं। तो यहां से इसके अंतर्गत क्या करेंगे इसको आइसोब्यूटेन। अब यदि मैं ये हाइड्रोजन हटा देता हूं, ये हाइड्रोजन मैंने हटा दी, तो फिर क्या बोलेंगे CS3 CS3, ये दो CS3 तो यहां रह गए और फिर CH और ये CH2, ये CH2 आ गया, यहां से ये अलग सा ये आ गया। और फिर उसके बाद में अब के मैं क्या करता हूं, ये तीनों थे, तीनों CS3, ये CS3 अपनी जगह रह गया, ये CS3 अपनी जगह रह गया और ये CS3 अपनी जगह रह गया और ये जो बीच वाला कार्बन है। अब मैं जो स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, इन स्ट्रक्चर को आप इनसे मिलान करो कि इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं। ये CS3 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 तीनों CS3 CS से लगे हैं, तो तीनों CS, ये CS3 CH बीच वाला आ गया, ये CS2 यहां से मैंने हाइड्रोजन हटा दी और ये, तो ये इस प्रकार से ब्यूटेन के भी 4 एल्किल समूह हो जाते हैं। तो इसको अब बोलेंगे इसको एन ब्यूटिल, ये क्या कहलाएगा एन ब्यूटिल, एन ब्यूटिल, ये तो एन ब्यूटिल हो गया। अब अपने पास में क्या थे कि टर्शियरी और वो थे फिर, और इसको मैं कह देता हूं ये सब तो अपने पास थे आइसो ब्यूटिल, ये आ जाता है आइसोब्यूटेन, क्योंकि ये आइसोब्यूटेन कहलाती है, पुरानी पद्धति में ये आइसोब्यूटेन कहलाती है, इसलिए ये आइसोब्यूटिल हो गया, बिल्कुल हो गया आइसोब्यूटिल। यहां से CS3 किसी से हटाओ CS3 आइसोब्यूटिल हो गया। अब इनको क्या कहेंगे, इनको ये जो ये यहां से हटा है, ये यहां से हटा है, अब यहां ये कार्बन देखो कौन से प्रकार की कार्बन है, ये कार्बन देखो कौन से प्रकार की कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटी है, तो इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटिल यानी कि द्वितीयक ब्यूटिल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे द्वितीयक ब्यूटिल कहेंगे। और यहां ये कार्बन कौन सी है, ये टर्शरी कार्बन है, 1 2 3, तो ये टर्शरी का, इसको T यानी टर्शरी तृतीयक ब्यूटिल। अब मैं आपको डायरेक्ट ये कह देता कि ये तृतीयक ब्यूटिल है, ये प्राथमिक ब्यूटिल है, तो आपको समझ में नहीं आने थे। मैंने इसीलिए आपको कार्बन के प्रकार बताए कि कार्बन के प्रकार प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, उसी के आधार पर आप इनके नाम लिखेंगे। अब यदि आपको उन स्ट्रक्चर में कल को जब मैं आगे मेरे वाले वीडियो में मैं जब बताऊंगा कि भी क्या है कि तृतीयक ब्यूटिल कहीं जोड़ दिया, मैं तृतीयक ब्यूटिल हेक्सेन का नाम लिखो, तो आपको तो तृतीयक ब्यूटिल कैसे लिखोगे, तो तृतीयक ब्यूटिल का ये सूत्र आपको सीखना पड़ेगा। ये तृतीयक ब्यूटिल है, द्वितीयक है, आइसो है, ये है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एल्केन के तो बता दिए हैं। क्या बताया मैंने आपको, एल्केन के तो बता दी। अब मैं एल्कीन के बताने जा रहा हूं। एल्कीन के बताया एल्किनिल बोला जाता है। एल्केन एल्किल है, तो एल्किल से क्या होगा, एल्कीन नाम होगा एथीन। तो एल्कीन में भी बता है, जैसे CS3 CS डबल बॉन्ड और CS2 आ गया आपका CS। पहले तो मैं और बताना चाहता हूं आपको एक चीज और, अभी देख लो कि यहां से मान लो ये आ गया, तो यदि ये भी होते हैं एल्केन के ही CS3 CH डबल बॉन्ड यहां आ गया। मान लो ये एथेन है
और एथेन में से 2 हाइड्रोजन हट गए तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ईडीन शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईडीन। अब यदि मैं आपको बोला जाए कि एथिलीडीन क्या होता है, एथिलीडीन, तो ये एथिलीडीन होता है। अब मैं आपको यदि बोलूंगा कि मान लो कि 2 एथिलीडीन ब्यूटेन का सही सूत्र लिखो, 2 एथिलीडीन ब्यूटेन का सही सूत्र लिखो, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये एथिलीडीन, तो इसको क्या बोला जाता है? एथिलीडीन। और यदि यही संरचना मान लो ऐसे आ जाता है CH2CH, इसमें तो 3 हाइड्रोजन हट नहीं सकती। हाँ, 3 हाइड्रोजन का हटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोपिलीडीन, प्रोपिलीडीन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से। यानी जब 2 हाइड्रोजन हटती है तो डीन बोला जाता है। अरे सॉरी, ईडाइन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इसमें ईडीन और इसमें ईडाइन, तो प्रोपिलीडाइन, ये शब्द आप इसमें बोलेंगे। तो ऐसे आपको इनका ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं एल्कीन का। अब मैं आपको क्या बता देता हूं? एल्कीन का बता। तो एथिलीडीन और प्रोपिलीडीन हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है। CH, ये एथीन होता है, एथिलीन। तो यदि इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगी, CH2CH, और ये CH आ गया, इसको वाइनिल बोलते हैं। वाइनिल, इसको वाइनिल ग्रुप बोलते हैं। वाइनिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइनिल लगा देंगे कहीं, मान लो 3 वाइनिल, तो ये वाइनिल शब्द आपको लिखना है। और इसको ऐसे ही बोला जाता है एथिलीन। और उसके बाद में अब आपको लेते हैं तीसरी वाला CH3 में प्रोपीन देता हूं, प्रोपीन यानी कि एथिलीन देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2। मान इसके 3 बनेंगे। पहली हाइड्रोजन मैं यहां से हटा देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये बन गया पहला। और दूसरे वाला बना CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरी हाइड्रोजन हटाई, यहां से भी हाइड्रोजन हट सकती है। और तीसरा जो बनाना है मुझे, वो बनाना है ये CH3, तो यहां से CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2। ये सब आपको प्रोपीन जो होता है, इसको पुरानी पद्धति में इसका नाम होता है प्रोपिलीन। प्रोपिलीन नाम होता है, इसका एथिलीन नाम होता है, इसका प्रोपिलीन नाम होता है। तो इनके जब आपको नाम देने पड़ेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? एलिन। क्या बोलेंगे इसको? एलिन बोलेंगे, एलिन। और इसको ये है, ये बीच वाले कार्बन से हटा है, तो प्रोपिलीन, और यहां से कौन सी आइसोप्रोपिनिल,
और यहां से ये यहां से हटा है, तो इसको तृतीयक, इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक, आइसो यानी तृतीयक बोल देंगे, तृतीयक प्रोपीनिल, प्रोपीनिल। तो इनके भी इस प्रकार से एलिल और उसके अंदर के आईयूपीएसी में जब इनको कन्वर्ट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीनिल, 1 प्रोपीनिल, और इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपीनिल, प्रोपीनिल, और इसका नाम हो जाएगा 3 प्रोपीनिल, प्रोपीनिल। तो ये मैंने आपको कार्बन के परमाणु प्रकार ये बता दिए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो बातें मैंने बताई हैं ये बेस है। अब मेरा जो आगे आने वाला वीडियो है वो नोमेनक्लेचर और आईयूपीए सिस्टम के आधार पर हाइड्रोकार्बनों का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, उसके ऊपर काफी कई वीडियो आएंगे मेरे वीडियो देखते रहिएगा और अपने साथियों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी लाभ होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बनाए गए वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, दूसरों को उनको शेयर करेंगे, उनको फॉरवर्ड करेंगे। Thank you very much.